हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर पार्ट 2 के बारे में डील करते हैं। पार्ट फर्स्ट अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, तो आप वहां से जाकर इसको डील कर सकते हैं। आज पार्ट 2 के बारे में देखेंगे, जो भी आपके डिसऑर्डर बच गए थे उनके बारे में आज डील करने जा रहे हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल था, अपन ने अच्छी तरीके से वहां पर डील किया। उसके बाद में उसका जो भी इसके डिसऑर्डर थे वहां पर डील किया हुआ है पार्ट फर्स्ट। अब इसको कंटिन्यू में करते हैं पार्ट सेकंड में। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बिना समय गवाए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर क्या होता है इसके बारे में अपन ने पहले पढ़ा हुआ है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो भी उसकी एब्नॉर्मलिटी होती है उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। अपन ने पढ़ लिया था इसमें हाइपरमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया। आज पढ़ने जा रहे हैं मेट्रोरेजिया, मीनोमेट्रोरेजिया, इन सभी के बारे में, या पीएमएस क्या होता है, इन सभी के बारे में आज डिटेल में डील करेंगे। इससे पहले अपन ने पढ़ा था एपिमेनोरिया और हाइपोमेनोरिया, इन सभी के बारे में डील किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं उससे, तो उसके बारे में डील करेंगे। तो फर्स्ट पे आज देखते हैं कि कौन सा देखेंगे, हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया, और हाइपोमेनोरिया का मतलब, हाइपो का मतलब होता है कम और मेनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का कम हो जाना, जिसमें इसका अमाउंट होता है। इसमें अमाउंट की बात करें हाइपोमेनोरिया में, तो इसका जो अमाउंट देखने को मिलेगा उसमें हाइपोमेनोरिया में वो 20 ml से कम अगर ब्लीडिंग होती है, वो 20 ml से कम देखने को मिलती है, तो उसे हाइपोमेनोरिया के नाम से जाना जाता है। जिसमें जब भी आपकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आएगी और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के दौरान अगर ब्लीडिंग का अमाउंट होता है वो 20 ml से कम देखने को मिलता है, तो उसे हाइपोमेनोरिया के नाम से जाना जाता है। हाइपोमेनोरिया के बाद में जो सेकंड डिसऑर्डर आता है हाइपर, हाइपो का जस्ट अपोजिट हाइपरमेनोरिया। और हाइपरमेनोरिया में क्या होता है, इसमें हाइपरमेनोरिया कोई मेनोरिया के नाम से हाइपोमेनोरिया जिसे कि नाम दिया गया है मीनोरेजिया, हाइपोमेनोरिया या इसे ही नाम दिया जाता है मीनोरेजिया। मेनोरेजिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो हाइपर का मतलब होता है ब्लीडिंग का जो अमाउंट होगा, इसमें अमाउंट होता है ब्लीडिंग का वो मोर देन 80 ml, 80 ml से ज्यादा अगर अमाउंट देखने को मिलता है तो उसे हाइपरमेनोरिया के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर भाभी जी में अगर खून की नदियां बहती हुई दिखाई देती है तो उसे हाइपरमेनोरिया के नाम से जाना जाएगा, जिसमें कि ब्लीडिंग का जो अमाउंट होता है 80 ml से ज्यादा देखने को मिलता है, और इसी कंडीशन को मेनोरेजिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में डील कर लेते हैं कि मीनोरेजिया, मीनोरेजिया के बाद में मेट्रोरेजिया और मीनोमेट्रोरेजिया क्या होता है। तो मेट्रोरेजिया की बात करें कि मेट्रोरेजिया क्या होता है, तो इसके बारे में मेट्रोरेजिया, और मेट्रोरेजिया का मतलब होगा कि ब्लीडिंग का अमाउंट मेट्रोरेजिया में 80 ml से इसमें ब्लीडिंग का अमाउंट होता है 80 ml से कम देखने को मिलेगा, लेकिन महीने में कभी भी हो सकती है। इसमें क्या होगा कि एट एनी टाइम ऑफ द मंथ, मंथ में कभी भी हो सकती है, लेकिन इसका जो अमाउंट होता है ब्लीडिंग अमाउंट वो 80 ml से कम देखने को मिलता है। मेट्रोरेजिया के नाम से जाना जाता है। मेट्रोरेजिया और मीनोमेट्रोरेजिया में एक ही डिफरेंस होता है कि मेट्रोरेजिया में तो क्या होता है ब्लीडिंग का अमाउंट 80 ml से कम होगा। इसमें जो ब्लीडिंग अमाउंट होता है, ब्लीडिंग का अमाउंट की बात करें तो उसमें 80 ml से कम देखने को मिलता है। जबकि बात करें कि मीनोमेट्रोरेजिया और मीनोमेट्रोरेजिया में बात की जाती है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा डिसऑर्डर होता है जिसमें कि इरेगुलर एसाइक्लिकल ब्लीडिंग देखने को मिलती है एट एनी टाइम ऑफ द मंथ, मंथ में किसी भी टाइम पर इरेगुलर होगी, जिसका कि कोई रेगुलर टाइम इंटरवल नहीं होता है। कभी भी आ जाती है, महीने में कभी भी आ सकती है। इरेगुलर होती है जिसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। इरेगुलर होती है, एसाइक्लिकल होती है, किसी भी साइकिल को फॉलो नहीं करती है, एसाइक्लिकल कहलाएगी। तो इरेगुलर एसाइक्लिकल ब्लीडिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलेगा मीनोमेट्रोरेजिया, मीनोमेट्रोरेजिया। मीनोमेट्रोरेजिया में इररेगुलर, और यहां से कई बार नहीं बार बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन उठाया जाता है कि इररेगुलर एसाइक्लिकल, इररेगुलर एसाइक्लिकल ब्लीडिंग किस डिसऑर्डर में देखने को मिलती है। तो इरेगुलर एसाइक्लिकल ब्लीडिंग होती है वो आपकी मीनोमेट्रोरेजिया में देखने को मिलती है। और उसमें क्या होता है, साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड,
इसमें जो साइकिल होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो आइडेंटिफाइड नहीं की जा सकती है। पता ही नहीं चलता है कि कब इसमें मेंस्ट्रुअल फेज आती है, कब इसकी सिक्रेटरी फेज होती है और कब इसका ओवुलेटरी फेज होता है। इसके अगर किसी भी महिला में किसी भी तरीके की अगर सारे महीने में 24 दिन में 28 के 28 दिन में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती रहती है, उसमें कभी भी किसी भी टाइम पर खून की नदियां बह जाती है, ब्लीडिंग आ जाती है, तो उस स्थिति को कहा जाता है कि मीनोमेट्रोरेजिया। और इसमें जो ब्लीडिंग का अमाउंट होता है मोर देन 80 ml 80 ml से ज्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, मीनोमेट्रोरेजिया कहलाएगा। इरेगुलर होती है, यानी कभी भी इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, 28 दिन में कभी भी आ सकती है। एसाइक्लिकल होती है, इसका कोई साइकिल फिक्स नहीं होता है महीने में, ये किसी भी साइकिल को फॉलो नहीं करती है। इरेगुलर एसाइक्लिकल ब्लीडिंग होगी और जिसमें की साइकिल होती है आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती है कि कब इसकी ब्लीडिंग फेज आएगी, कब इसका प्रोलिफरेटिव फेज और कब इसकी सिक्रेटरी फेज होती है, किसी तरीके का कोई पता नहीं लगता है, तो उसे मीनोमेट्रोरेजिया के नाम से जाना जाता है। जबकि बात कर ले कि मेट्रोरेजिया, तो मेट्रोरेजिया में ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग का अमाउंट 80 ml से कम होगा, ये भी आपके महीने में कभी भी आ सकती है। इसमें भी जो मंथ में एट एनी टाइम ऑफ मंथ कभी भी आ सकती है, लेकिन ब्लीडिंग का अमाउंट होता है 80 ml से कम देखने को मिलेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में मीनोमेट्रोरेजिया और मेट्रोरेजिया दोनों आते हैं और उसमें पूछा जाता है कि इरेगुलर एसाइक्लिकल ब्लीडिंग किसमें देखने को मिलती है, तो उसमें हमेशा आपका आंसर जाएगा मीनोमेट्रोरेजिया। लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि और उसमें अगर मीनोमेट्रोरेजिया का ऑप्शन नहीं आता है, तो उसमें आपको आंसर देना होता है कि मेट्रोरेजिया पे आप जा सकते हैं। लेकिन जब तक मीनोमेट्रोरेजिया और मेट्रोरेजिया दोनों ऑप्शन में होंगे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको मीनोमेट्रोरेजिया ही सेलेक्ट करना होगा इरेगुलर एसाइक्लिकल ब्लीडिंग के लिए। तो यहाँ पर आपका मेट्रोरेजिया, मीनोमेट्रोरेजिया, हाइपरमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, हाइपो का मतलब होता है कम, और जिसमें ब्लीडिंग अमाउंट 20 ml से कम हो जाता है, हाइपोमेनोरिया के नाम से जाना जाएगा। हाइपरमेनोरिया का मतलब होता है कि ब्लीडिंग का अमाउंट है 80 ml से ज्यादा आ रहा है, जिसे मीनोरेजिया के नाम से भी जाना जाता है। मेट्रोरेजिया में क्या होगा, ब्लीडिंग अमाउंट होगा 80 ml से कम हो जाएगा, एट एनी टाइम ऑफ मंथ देखने को मिलती है। मीनोमेट्रोरेजिया और मीनोमेट्रोरेजिया में इरेगुलर एसाइक्लिकल ब्लीडिंग होगी, जो कि एट एनी टाइम ऑफ द मंथ कभी भी आ सकती है। कभी भी महिला में या भाभी जी में खून की नदियां आपको बहती दिखाई दे और उसका जो साइकिल होती है वो आइडेंटिफाई नहीं हो, तो उसे मीनोमेट्रोरेजिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में कुछ और टर्म है, उनको भी डील में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में आता है पीएमएस। पीएमएस की बात करें तो पीएमएस का मतलब होता है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, और जिसका जो नाम है उसी में इसका जो अर्थ छुपा हुआ है, इसका मीनिंग इसी में है पीएमएस। पीएमएस का मतलब होता है प्री मेंस्ट्रुअल, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का मतलब हो गया, प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब होता है पहले, मेंस्ट्रुअल का मतलब हो गया मेंस्ट्रुअल फेज से, मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज से पहले का प्री। प्री का मतलब पहले, मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज से पहले देखने को मिलता है, जहां पर आपकी भाभी जी में ब्लीडिंग होने वाली होती है। ब्लीडिंग फेज में 1 से 5 दिन पर यह कॉमनली देखने को मिलती है, तो ब्लीडिंग फेज से पहले देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होता है, इसमें फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ग्रुप का एक सिम्टम्स आते हैं, और जो ग्रुप ऑफ सिम्टम होते हैं उसे सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंड्रोम किसे कहते हैं, तो सिंड्रोम का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को ही सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में क्या होगा, प्री का मतलब होगा पहले, और मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मेंस्ट्रुअल का मतलब ब्लीडिंग फेज से पहले देखने को मिलते हैं। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा कि सब क्या होगा, इसमें ग्रुप ऑफ द सिम्टम ऑफ द साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ग्रुप ऑफ सिम्टम देखने को मिलते हैं। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ग्रुप का जो सिम्टम देखने को मिलते हैं उसे नाम दिया जाता है प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्री मेंस्ट्रुअल
सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले भाभी जी में कुछ इस प्रकार के साइकोलॉजिकल यानी साइकोलॉजिकल और कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम आते हैं, उन्हें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे। भाभी जी होगी वो इसमें एंगर देखने को मिलती है, भाभी जी को बार बार में एंगर गुस्सा आता है। इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, इसमें इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है, भाभी जी इसमें चिड़चिड़ी हो जाती है। एंगर देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, नोजिया देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग वाली कंडीशन इसमें देखने को मिल सकती है। एंगर देखने को मिलेगा, इसमें एब्डोमिनल ब्लंटिंग देखने को मिल सकती है, एब्डोमिनल ब्लंटिंग और एब्डोमिनल क्रैम्प्स देखने को मिल सकते हैं। एब्डोमेन में क्रैम्प होंगे यानी दर्द होने लग जाता है, पेट में दर्द होता है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगी, एब्डोमिनल ब्लंटिंग हो जाएगा, एब्डोमेन फूल करके गुब्बारे के जैसा हो जाता है, एंगर हो जाती है, बात बात में गुस्सा करती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, एंड एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, बैक एक जैसी बैक एक एंड हेड एक, इसमें आप जोड़ सकते हैं कि बैक एक देखने को मिलेगा, बैक एक एंड हेडेक वाली कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। तो ये सभी सिम्टम्स होते हैं जो कि प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में आते हैं, यानी मेंस्ट्रुएशन से पहले कुछ साइकोलॉजिकल और कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम आते हैं, उसे प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम होते हैं, उन्हें सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल सकता है, एंगर देखने को मिलेगी, बात बात पे गुस्सा हो जाएगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, बैक में दर्द होने लगेगा, हेडेक होने लगेगा, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, ये सभी चीजें अगर देखने को मिलती है तो उसे प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अपन डील करते हैं नए वाली टर्म को। नया वाला जो टर्म आता है वो डिस्मेनोरिया के नाम से जाना जाता है, और डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि साइकिल के दौरान जब भी भाभी जी को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के दौरान अगर पेन देखने को मिलता है तो उसे प्री डिस्मेनोरिया के नाम से जाना जाता है। डिस का मतलब हो गया कि जो नॉर्मल होती है उससे अलग होना ही डिस्मेनोरिया के नाम से जाना जाता है। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है अगर भाभी जी में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर पेन होता है तो उसे कहा जाता है कि डिस्मेनोरिया के नाम से जाना जाएगा। डिस का मतलब हो गया एबनॉर्मलिटी एंड मेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में एबनॉर्मलिटी या किसी तरीके की नॉर्मल नहीं है, उसमें एक्सेसिव पेन होता है, तो एक्सेसिव पेन को ही नाम दिया जाता है डिस्मेनोरिया के नाम से। ये जाना जाएगा कि जिसमें एक्सेसिव पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, डिस्मेनोरिया के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसमें टू टाइप का हो सकता है डिस्मेनोरिया, टू टाइप का देखने को मिलेगा, या तो हो सकता है प्राइमरी देखने को मिले या हो सकता है आपको सेकेंडरी वाला हो। अगर भाभी जी को प्राइमरी होगा तो प्राइमरी होता है ये बाय बर्थ होता है, अगर किसी महिला को या किसी बेबी को या किसी अगर चाइल्ड को अगर किसी फीमेल को अगर बाय बर्थ देखने को मिलता है जन्म के समय से ही, यानी कि जन्म के समय का मतलब नहीं है कि जब से वो जन्म लिया है तभी से मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, नहीं, इसका मतलब होता है बाय बर्थ का मतलब होता है जब भी उसको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आई थी तब से हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर उसको पेन होता है तो उसे प्राइमरी कहा जाएगा, और प्राइमरी में बाय बर्थ होता है। और बाय बर्थ होता है तो ये कौन सा पेन की वजह से देखने को मिलता है, इसमें नर्व का पेन होता है, और जहां पर नर्व का तंत्रिका तंत्र में या नर्व में कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो नर्व का पेन होता है वो डिफिकल्ट होता है और सीवियर होता है। ये सीवियर पेन देखने को मिलेगा एंड डिफिकल्ट टू ट्रीट, और इसका जो ट्रीटमेंट होता है डिफिकल्ट टू ट्रीट, यानी ट्रीट करने में या मैनेज करने में ये डिफिकल्ट होता है। जबकि बात करें सेकेंडरी तो सेकेंडरी होता है ड्यू टू द कंडीशन, ड्यू टू सम कंडीशन, किसी भी अलग बीमारी की वजह से देखने को मिलता है तो उसे ये बाय बर्थ नहीं होता है। जो पहले जहां पर गर्ल्स को मैनार के आया था उस टाइम से नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे अगर किसी पर्सन को या किसी महिला को या किसी जो लेडीज होती है फीमेल गर्ल होती है उसको अगर किसी अदर कंडीशंस की वजह से पेन होता है तो उसे सेकेंडरी के नाम से जाना जाता है। यहां पर मसल्स पेन देखने को मिलेगा,
मसल्स में पेन होगा, यहाँ पर मसल्स पेन की वजह से होता है। ये क्या होता है, डल होता है। नेचर की बात करें तो इसका जो नेचर होगा डल, डल नेचर का इसमें पेन देखने को मिलता है। और ये इजी टू ट्रीट या इजी टू ट्रीट, इसमें इजी टू, इसका इजीली इजी वे में इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो डिस्मेनोरिया की बात करते हैं कि एक्सेसिव पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, अधिक से ज्यादा या सीवियर पेन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग ज्यादा देखने को मिलती है, तो उसे एक्सेसिव डिस्मेनोरिया के नाम से जाना जाता है। और ये होता है ड्यू टू द प्रोस्टाग्लैंडिन। पीजी का मतलब होगा प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से देखने को मिलता है। पीजी का मतलब होता है प्रोस्टाग्लैंडिन की एक्टिविटी की वजह से देखने को मिलेगा। एक्सेसिव पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, टू टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होगा, बाय बर्थ होता है, जन्म के समय से होता है, यानी जब भी आपकी मैनार के फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आई थी तब से पेन होगा और बना ही रहता है। नर्व पेन की, नर्व की वजह से होता है, नर्व पेन होता है, सीवियर होता है और डिफिकल्ट होता है ट्रीटमेंट करने में। जबकि बात करें सेकेंडरी की तो ड्यू टू सम कंडीशन अदर, कोई अगर डिजीज की वजह से होता है, ड्यू टू सम अदर कंडीशंस की वजह से होगा। मसल्स पेन होता है, डल नेचर में होगा, यानी पेन होता है वो सीवियर ना होकर के डल देखने को मिलता है। इजी होता है ट्रीटमेंट, और मसल्स का जो पेन होता है उसको ट्रीट करना आसान होता है। या आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, जहां पर नर्व पेन होता है वो आसानी से ठीक नहीं होता है, लेकिन मसल्स का पेन होता है वो आसानी से इजी वे में ट्रीट किया जा सकता है। इसके बाद में देखते हैं लास्ट डिसऑर्डर, इसका डीयूबी। डीयूबी का मतलब होता है डिसफंक्शनल। अब ये डीयूबी तो बहुत काम की चीज है, आपसे एग्जाम में इसी की फुल फॉर्म में पूछ ली जाती है कि डीयूबी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डीयूबी की फुल फॉर्म होती है डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, जिसमें कि किसी अदर डिस्फंक्शन की वजह से यूट्रस में लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, उसे डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग के नाम से जाना जाता है। अब ओवुलेटरी, ये भी टू टाइप का होता है, ओवुलेटरी हो सकता है, एनोवुलेटरी हो सकता है। ओवुलेटरी का मतलब होगा जिसमें ओवुलेशन होगा इसके साथ में, और एक एनोवुलेटरी होता है जिसमें कि एनओवुलेटरी का मतलब होता है जिसमें कि ओवुलेशन नहीं होता है। मेनली जो डीयूबी होता है वो एनओवुलेटरी टाइप का होता है जिसमें कि ओवुलेशन नहीं होता है। तो ये पूरे जो सिम्टम है या ये जो पूरी टर्म होती है, सभी डिसऑर्डर्स होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर होते हैं। इसको आसानी से आप अच्छी तरीके से इजी वे में इसको याद कर सकते हैं बिना रटे में। आई होप ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बिना रटे अच्छी तरीके से समझ आ गया है। अगर समझ आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।